What is up, gang? What is up? What's up? What's up? I think I'm speaking a little bit loud. थोड़ा सा मैं इसे कम कर देता हूँ. I have an external earphone now, माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन नाउ. तो भाई आज करने जा रहे हैं, वेलकम बैक टू द चैनल वेयर वी ट्राई टू थिंक. आज हम लोग करने जा रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी. रिसर्च मेथडोलॉजी आज हम लोग कवर करेंगे. तो भाई यार रिसर्च क्या है? देखो, एक बात समझो, समझने का ट्राई करना. आपका स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक और आपकी बैचलर्स और आपकी मास्टर्स, दिस इज़ अबाउट लर्निंग थिंग्स. यू लर्न, यू ड्रिल इन दी बेसिक्स. जो आपके पास बेसिक्स हैं वो आप ड्रिल करते हो बढ़िया से, तगड़ा. आपको याद वगैरह करना है, आपको वो सारा आपका काम है. पर उसके बाद जब आप फ़िलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट करने जा रहे हो, तो फ़िलॉसफी और डॉक्टरेट एज द नेम सजेस्ट, उसमें आपको ना फ़िलॉसफी आनी चाहिए उसकी. लाइक हाउ डू वी डू इट एंड व्हाट डू आई मीन बाय इट. और वही बहुत बड़ा सवाल है. आप यहाँ पे नॉलेज कंज्यूम करते हो, है ना. ऑल्दो यहाँ पे एक डिमार्केशन आ जाना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा और बड़ा डिमार्केशन आ जाना चाहिए कि जो नॉलेज कंज्यूम करने का तरीका है वो क्या होता है. अब मैं अभी अपने अपने मास्टर्स में हूँ मैं, और वी आर बीइंग टॉट, वी आर बीइंग पुश्ड टू लर्न थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पढ़ाया जा रहा है आपकी 12वीं में या 11वीं में कि आपका सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है, तो गुरु लिपिड बाइलेयर है, ये तो हो गया, चलो ठीक है, इट्स अ फैक्ट. बट हाउ डिड वी रीच देयर? हाउ डिड वी रीच दिस फैक्ट कि भाई ये लिपिड बाइलेयर है? कुछ एक्सपेरिमेंट रहे होंगे, बिल्कुल. और तो एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन हुआ वो, और हमें कैसे पता वो एक्सपेरिमेंट सही है या गलत है? तो ये सारी जो नुआंस होता है, और ये नुआंस तो नहीं बोलूँगा क्योंकि नुआंस इस पर्सपेक्टिव, मतलब पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से नुआंस हुआ. साइंस के पर्सपेक्टिव से यही है, यही है. या धुआं, ये धुआं नहीं है, ये आसमान है, कहने का मतलब मेरा ये है. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना ट्राई एंड कवर इन दिस वीडियो. नॉट ऑल ऑफ इट, बट बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा एक जेनेरिक स्टाइल में आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. कि भाई रिसर्च, और उसका भी एक पार्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथोडोलॉजी मेरा ये है कि अभी तो हम चलो ये कर लें, बेसिक्स कवर करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक पेपर है, मेरा प्रोजेक्ट है, उस पेपर को हम पढ़ के ट्राई करेंगे कवर करने का कि भाई क्या सीन है, कैसे पढ़ना है. तो आज स्टार्ट करते हैं. रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है. वेलकम टू दी वीडियो. अब ये मैंने जेमिनाई से मांगा है, और आई नो इट्स नॉट द बेस्ट वे टू डू रिसर्च मेथोडोलॉजी, बट फॉर आर इंटेंट्स एंड फॉर आर पर्पसेस, जो हमारी पहली वीडियो है, जो हमारी हल्की वीडियो है, उसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत है. उसके बाद वील ट्राई टू मूव ऑन दिस. बहुत बड़ा जंप है ये, सीधा कार्ल पॉपर पे आ जाना काफ़ी बड़ा जंप है. कार्ल पॉपर इज़ अ गाय, इज़ अ डूड, जिसने किताब लिखी थी द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी. बहुत ऊपर से मैं जाने का ट्राई करूँगा इस वीडियो में, ठीक है. तो क्या ये सेम वीडियो में होगी? लेट्स ट्राई. रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है कि एक आपको सिस्टमैटिक प्लान बनाना है. साइंस बहुत रिजिड है. मतलब आप अगर मुझे एक बहुत ही तगड़ी आयरॉनिकल बात ये लगती है कि भैया आप अगर नोटिस करो तो रिलीजन जैसी जो चीज़ है, रिलीजन इज़ अ बिट इमेजिनेटिव, इफ़ यू वांट मी टू टेल दैट, बट लाइक यू हैव टू इमेजिन इट. और माना जाता है कि उसमें फिर भी रिलीजन को बड़ा स्ट्रिक्ट माना जाता है, बट और साइंस को बड़ा ऐसे प्रोग्रेसिव माना जाता है. प्रोग्रेसिव हमारी जो वर्ड की डेफिनेशन बन चुकी है प्रोग्रेसिव की, वो ये है कि भाई प्रोग्रेसिव थिंग्स आर द थिंग्स दैट एक्सेप्टेंस होती है, जहाँ पे कि भाई ठीक है, मैंने बोला कि ये 6 है, आपने बोला कि ये 9 है, तो प्रोग्रेसिव होगी, हमने भाई दोनों की बात एक्सेप्ट कर ली. बट साइंस नहीं है. साइंस में आपको मेरे को बहुत ज़्यादा रिगरसली प्रूफ करना पड़ेगा, रिगरसली, कि भाई ये हो सकता है कि 9 ना हो, ये हो सकता है, ये भी ना आप प्रूव नहीं कर सकते कि 6 है ये. तो बड़ा ही रिगरस है साइंस. बड़ी आयरनी की बात लगती है कि रिलीजन इज़ वेरी इमेजिनेटिव, यू कैन इमेजिन थिंग्स, इट मेक्स यू टू इमेजिन थिंग्स, है ना. एक क्योंकि
रिलीजन का एक स्केल होता है भाई, और उस स्केल पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि आपने रियल लाइफ में कभी देखा नहीं। और साइंस इज़ बड़ी रिगरस, वेरी रिगरस। तो मेरे को बड़ी आयरनिकल बात लगती है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे वापस आ जाता है, तो इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्लान या ब्लूप्रिंट, जिससे आप कोई प्रॉब्लम या तो सॉल्व करोगे, या तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, या तो एक आंसर निकाल के लाओगे किसी चीज़ का, या तो सॉल्यूशन या तो आंसर, या बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो ब्लूप्रिंट है उसको मेथडोलॉजी, मेथड, वो जो मेथड है उस, या उस ब्लूप्रिंट को बोलते हैं मेथडोलॉजी। हाउ यू विल फाइंड, कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। हाउ डू यू डू दैट? यू आस्क अ क्वेश्चन, फिर आप रिसर्च करते हो, हाइपोथेसिस डालते हो। एक सवाल है आपके मन में, ठीक है, कि भाई जो सेल है उसकी बाहर की लेयर क्या है। फिर एक रिसर्च होगी आपके पास, एक रिसर्च होगी। मेरे को ना एक सेकंड दो, मेरे पास एक बेहतर तरीका है ये चीज़ पढ़ने का। गिव मी अ सेकंड। या तो एज आई वॉज सेइंग कि देखो, मसले की बात क्या थी। अबे एक तो ना मेरी यहाँ पे चींटियाँ बहुत हैं यार, जहाँ पे मैं हूँ। खैर, यस लीफ, ओके। तो कहाँ थे हम, कहाँ थे हम, कहाँ थे हम? आपने एक सवाल उठाया, उस पर रिसर्च करी, आपने एक हाइपोथेसिस दी कि भाई मेरे हिसाब से ऐसी ऐसी चीज़ है। फिर आप उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करोगे, एनालाइज करोगे। मान लो आपका हाइपोथेसिस गलत हो गया, ये भी एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है। अगर आपका हाइपोथेसिस गलत है तो भी वो एक रिजल्ट है, ताकि कोई और दूसरा आदमी वो ट्राई ना करे, ठीक है। तो रिसर्च साइकिल होती है भाई, मेथोडोलॉजी एक स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है। साइंस इज़ वेरी रिजिड। डिफाइन दी रिसर्च क्वेश्चन, एक आपने स्पेसिफिक क्लियर गैप ढूंढा करंट नॉलेज में, और लिटरेचर देखा फिर आपने उस पर कि भाई क्या चीज़ें पहले हो चुकी हैं, कि आप बिल्कुल स्क्रैच से कुछ नहीं करोगे। यू सी वेरी फार इफ़ यू स्टैंड ऑन दी शोल्डर्स ऑफ द जाइंट। इन्वेस्टिगेट करोगे, एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे, एक मेथडोलॉजी बनाओगे कि भाई ऐसे ऐसे मैं करूँगा, वैसे वैसे मैं करूँगा। डेटा कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, फिर फाइंडिंग रिपोर्ट करोगे। तीन मेन अप्रोच होती हैं आपकी, तीन मेन अप्रोच होती हैं। कोर फोकस, आपका कोर फोकस, प्राइमरी गोल और कॉमन टूल। अच्छा नहीं, यहाँ से ना पढ़ के यहाँ से पढ़ना चाहिए था मैं। आओ, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड, ये तीन टाइप की अप्रोचेज होती हैं। नंबर देखना ये क्वांटिटेटिव है, वर्ड्स देखना, एक्सपीरियंस देखना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, दोनों को कंबाइन करना ये मिक्स्ड होता है। इसमें हम, ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी वो करी है। नाउ व्हाट आई विल डू, I'll go here, I'll go here, explain the experiments one by one. Ask me before proceeding further. Ask me before proceeding further. Let's go. Okay, okay. थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा, थोड़ा टाइम ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब तक ये टाइम ले रहा है, वी कैन डू दिस इफ़ यू वांट, बट इट्स गोना बी वे टू डीप, इट्स गोना बी वे टू डीप। इट्स फाइन, इट्स फाइन। आओ देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्लासिकल सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ फ्राई और एडिन का एक एक्सपेरिमेंट है 1970 में, प्रूविंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो इमेजिन करो, एकदम स्क्रैच से इमेजिन करना, ठीक है। अब आपका जो हमारा फ्रेमवर्क था, अब हम ये फ्रेमवर्क लेके चलते हैं। ये फ्रेमवर्क मैं उठा के यहाँ चिपका देता हूँ।
इस फ्रेमवर्क को हम पकड़ के दबा के चलेंगे। चले देखो, पहली चीज़ आस्क का क्वेश्चन। तो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, बट फॉर द सेक आई जस्ट आस्क। ये उनका सवाल नहीं है, मुझे नहीं पता उनका सवाल क्या था, बट मैं मान के चलता हूँ कि भाई जो मेम्ब्रेन है उसका नेचर क्या है, जो मेम्ब्रेन है उसका नेचर क्या है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, कैसा है सेल मेम्ब्रेन है, इतना इनको पता चला गया था, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है आपके पास, सजेस्टेड दैट प्रोटीन फ्लोट इन अ फ्लूइड लिपिड बाइलेयर। अच्छा, एक चीज़ है, इन्होंने ये नहीं बताया था कि मेम्ब्रेन है, इन्होंने एक सजेशन भी दिया था कि भाई प्रोटीन जो होते हैं वो फ्लूइड लिपिड बाइलेयर में फ्लोट करते हैं। सजेशन था ये, दैट इज़ इट्स अ मॉडल, ठीक है, एक प्रपोज मॉडल था ये। फ्राई और एडिन ने सोचा कि भाई अब इसे प्रूव करते हैं। कैसे किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने रिसर्च करी, भाई अब इसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं। सवाल क्या था कि भाई नेचर ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, या जो बेटर सवाल ये हो सकता है कि भाई जो सिंगर निकोलसन का मॉडल था, इज़ इट ट्रू और नॉट, ये सवाल है। रिसर्च करी तो भाई सिंगर निकोलसन के मॉडल के ऊपर बारे में पढ़ा। हाइपोथेसिस यही था कि हाँ भाई इट्स ट्रू, लेट्स डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। लेट्स ट्राई एंड राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट। सेल फ्यूजन, एक माउस सेल और एक ह्यूमन सेल को इन्होंने सिंगल हाइब्रिड सेल में तब्दील कर दिया, और फिर फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी से टैग किया सेल सरफेस को। मान लो ये एक माउस सेल है हमारे पास, ये माउस सेल है, ये आपका ह्यूमन सेल है। अरे भाई साहब क्या है ये आपका ह्यूमन सेल है। आपने इन दोनों को बढ़िया तरीके से, तगड़े तरीके से आपने इन्हें टैग कर दिया, मिला दिया, और टैगिंग हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मुझे टैगिंग का क्या मतलब है? टैगिंग का ये मतलब है कि मुझे पता है कि भाई इसकी सरफेस पे मतलब ये इसकी सरफेस है और वो उसकी सरफेस है, टैगिंग कर दिया। क्यों भाई? अभी तो पता चल रहा है। हाँ, तो अभी एक सेल है ना, अभी जब मिल जाएंगे तो आगे एकदम अभी पता चलेगा तुमको। फ्यूजन के तुरंत बाद ह्यूमन और माउस प्रोटीन जो हैं वो अपने नए सेल में आधे आधे बट गए। इसका क्या मतलब है? आई डोंट फकिंग अंडरस्टैंड द फक इज दिस सजेस्टिंग ब्रो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, अब देखो मैं मेथोडोलॉजी, अब पता है जब भी हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो यूजुअली हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ना, मेरे हिसाब से तो सीधा कंक्लूजन पे चले जाना चाहिए आपको, सीधा कंक्लूजन पे। ये चीज़ें छोड़ दो, ये वेरिएबल छोड़ दो, सीधा कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये था, अभी वापस उस पर जाएंगे, बट अभी के लिए कंक्लूजन देखो। फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड किया किस चीज़ का? इस चीज़ का कि मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो एक जगह नहीं है, वो लैटरली डिफ्यूज़ करते चले जा रहे हैं। यानी कि जब आपने इसे मार्क किया, तो मैं ना थोड़ी सी बेटर मार्किंग करता हूँ। मान लो ये है और तुम्हारा मार्क हो रखा है इस चीज़ से 1 2 3 4 मार्किंग है, ठीक है। और मान लो ये है जो कि मार्क हो रखा है, डिफरेंट कलर से मार्क करेंगे 1 2 3 4 से। तो जो नया सेल बना, जो भी नया सेल बना था वो बट गया। बट गया क्या मतलब है? बट गया क्या ये मतलब है? वेट, आई शो यू क्या मतलब है एग्जैक्टली। जो नया सेल बनेगा बड़ा पेचीदा सेल होगा वो। गुड, लेट मी गो बैक टू द पेन। अब इसमें दोनों के कंपोनेंट्स है। हमें पता कैसे चला भाई? ये तो तुम्हें कलर से पता चल रहा है कि मैंने कलर बना लिया, क्योंकि दिख रहा है, बट उतने छोटे लेवल पे तुम्हें एक ही तरीके से पता चलेगा। इस पर जो मार्किंग होगी ना वो तुमको बताएगी कि अच्छा भाई ये इसका था, ये इसका था। वैसे तो अभी मैंने अनसेंड मार्क कर दिया है, ये कलर एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम ये थी, है ना। तो तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि अच्छा भाई ये दोनों फ्यूज़ कर गए, और कहीं जो हमने मार्किंग डाली थी वो सड़क के इधर चली गई, सड़क के उधर चली गई, इधर उधर जा रही है। कहाँ जा रही है उससे मतलब नहीं है। द फैक्ट दैट इट इज़ डिफ्यूजिंग लैटरली, मतलब लैटरली डिफ्यूज़ करेगा, अंदर भी, अब बाहर तो जा नहीं रहा है तो लैटरली ही डिफ्यूज़ करेगा। इट इज़ डिफ्यूजिंग लैटरली। तो ये आपको फाइंडिंग पता चली,
हो रहा है ना रिकॉर्ड? हाँ हो रहा है. इट इज़ डिफ्यूजिंग लैटरली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये हमारी पहली चीज़ हो गई. 37 डिग्री सेल्सियस पे आपने मूवमेंट को अच्छा, जो इनिशियल स्टेट था ना उसमें बिल्कुल हाफ था, उसमें 50-50% दोनों का कंट्रीब्यूशन था. लाइक इट वुड हैव लुक्ड समवट लाइक दिस 50-50, बट थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा दिखा होगा वो. यस ठीक है. 37 फ्राई एंड एडिन का वो था ये. 40 मिनट्स बाद आपका एंटीजन जो है वो इंटरमिक्स हो गया था. अब इन्होंने इंक्यूबेशन एट वेरियस टेम्परेचर पर भी टेस्ट किया था, इनको रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, ये वो फलाना ठिकाना वो छोड़ो. तो दिस वाज द वेरी बेसिक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी कि भैया जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो कैसी होती है, कैसे चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है. दिस इज़ द वेरी बेसिक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी. नेक्स्ट वीडियो में हम फेमस एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे और उनकी डेप्थ में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए इतना ही.